हल्दी को लगाने से व्यक्ति गोरा हो जाता है। जय हो। ये भगवान ने भी हल्दी लगाई है, ऐसा नहीं है। जो चीजें जो आई हैं जे प्रभु हमारे प्रभु ही लेकर के आए हैं। और जीवन में भगवान के दरबार में माला भी करनी चाहिए। अगर आप दिन में ज्यादा माला नहीं कर पाओ तो नियम बना लो कि एक माला तो ठाकुर जी की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर हमारे भोले बाबा का विवाह हुआ, हल्दी हुई। वैसे वर्णन तो बहुत चीजों का आता है कि बनना भी गवे बननी भी हुई, क्योंकि हरि अनंत कथा अनंता। हरि कथा तो अनंत है, जितनी ज्यादा सुनोगे तो बार बार सुनने का आनंद आता है, क्योंकि परमानंद आता है ना इसमें तो, और बार बार इस कथा में डूबने का मन करता है। भगवान के एक और भक्त हुए, भगवान के एक और भक्त हुए। भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम गोविंद था। क्या था? गोविंद था। गोविंद था भगवान के भक्त का। पहले एक पिछले था किल्ली डंडा का खेल। पहले तो कुछ लोगों ने खेला भी होगा। पहले किल्ली डंडा का खेल बहुत प्रसिद्ध था। तो गोविंद भक्त जब भगवान के मंदिर के सामने खड़ा हो जाता था तो प्रभु से कहता कि आओ अपन सब किल्ली डंडा खेलें। तो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि जब वो छोटा सा बालक पुकारता तो वो उनसे निकल कर आते और किल्ली डंडा साथ में खेलने लगते। जब उसके साथ किल्ली डंडा का खेल चल रहा था तो जब भगवान की पोत देने की बारी आई तो भगवान तो जाकर मंदिर में जाकर छुप गए। अब गोविंद भक्त उन्हें बुलाने लगा। गोविंद भक्त बुलाने लगा कि तुम्हारी जब तक तुम्हारी बारी थी तो रहे, और जब तुम्हारी पोत देने की बारी आई तो भाग गए। अब तो गोविंद भक्त चिल्लाने लगा। अब तो भगवान जाकर कमरे में जाकर छुप गए और बोले पुजारी से कहा कि जाओ और उनसे कह दो कि आज हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। आज हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, बंद कर दो पट, आज हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। तो पुजारी जी ने कहा देखो मंदिर में कितनी भीड़ लगी है, सब लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हैं और आप बोल रहे हो कि हम दर्शन किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भक्त खड़ा है। कितने गुस्से में खड़ा है, हम नहीं करेंगे आज तो पट तो बंद ही रहने दो। तो पुजारी जी ने कहा कि अगर इतना ही डर रहे हो तो उससे माफी मांग लो। तो प्रभु ने कहा तो वो हमें माफ कर देगा। मतलब हाँ क्यों नहीं करेंगे, जब आपके सामने सब भक्त माफी मांगने आते हैं तो आप उन्हें माफ कर देते हो, जब आप उनसे माफी मांगोगे तो वो आपको माफ कर देंगे।
उनकी माफ कर देंगे? मैंने कहा हाँ, तो बुलाओ। और गोविंद भक्त को जैसे ही अंदर बुलाया गया, गोविंद भक्त जैसे ही मंदिर के सामने खड़ा हुआ तो भगवान का जो मुकुट था वो नीचे की ओर झुक गया। और जैसे ही मुकुट झुका तो गोविंद भक्त समझ गया कि भगवान हमसे माफी मांग रहे हैं। केवल भाव की ही प्रधानता है, भाव और प्रेम। भगवान को किसी चढ़ावे से नहीं मनाया जा सकता है। अगर भगवान को मनाया जा सकता है तो किससे मनाया जा सकता है? भाव और प्रेम से मनाया जाता है। प्रेम के बस में भगवान हो जाते हैं। प्रेम से मिल जाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम भी बदल देते हैं। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और ईश्वर को अगर किसी चीज से आप मना सकते हो तो सबसे सहज प्रेम है। प्रेम, एक निश्चल प्रेम। और ये राम कथा हमें आदर्श देती है। जो ये राम कथा यहाँ हो रही है आदर्श देती है, हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने भाइयों के प्रति किस तरह से रहना चाहिए, भाइयों से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, भाभी को मां समान मानना चाहिए। ये कथा हमें भाइयों का प्रेम हमें सिखाती है कि हमें परिवार में एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए। जो ये रामचरितमानस है ये आप लोगों के कल्याण के ही लिए लिखी गई है। इसके हर एक अध्याय में, जिस तरह हर अध्याय में तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी वास करते हैं, ये हमें भरत का चरित्र सिखाता है कि भरत को सब कुछ राज मिलने के बाद भी उन्होंने एक तुच्छ राज को समझा। भाइयों का प्रति प्रेम दर्शाता है हमें कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के साथ क्या कर्तव्य है और हमें कैसा करना चाहिए। अगर आपसे किसी का कोई रिश्ता जुड़ा है तो वो पिछले जन्म का कुछ रिश्ता हुआ होगा जब आपका वो रिश्ता जुड़ा है। ये राम कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान के एक भक्त तो ऐसे हुए कि वो तो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से ही प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? अपनी पत्नी से ही। और पत्नी बिना रह नहीं सकते थे।